जब लोग आपको ठुकराते हैं, याद रखें परमेश्वर ने आपको चुना है। वचन कहता है, देखो मैं सिय्योन में एक कोने का पत्थर रखता हूँ, जो चुना हुआ और अनमोल है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अत्यंत महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के साथ। यदि आप कभी अपने जीवन में ठुकराए गए हैं, अनदेखे किए गए हैं, या आपको लगा है कि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो आज ये वचन विशेष रूप से आपके लिए है। दुनिया के ठुकराने का अर्थ ये नहीं कि आप निरर्थक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठुकराया नहीं, उसने आपको चुना है। लोगों की ना परमेश्वर की हाँ को रद्द नहीं कर सकती। मनुष्य का ठुकराना और परमेश्वर का चुनाव एक दिव्य विरोधाभास है। बाइबल में हम देखते हैं कि जिन लोगों को संसार ने ठुकराया, उन्हीं को परमेश्वर ने अपनी योजना में सबसे ऊंचा स्थान दिया। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, पर वहीं से परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। दाऊद को उसके अपने पिता ने राजा के अभिषेक के समय याद भी नहीं किया, पर परमेश्वर ने उसे चुना और कहा ये वही है। मरियम मगदलिनी, जिसे समाज में पापीत कहा, उसी को प्रभु ने सबसे पहले अपने पुनरुत्थान का स्थायी साक्षी बनाया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की शैली है। वो ठुकराए हुओं में से अपने चुने हुए को उठाता है। वो संसार के तिरस्कार में पड़े को उठाकर अपने गौरव में चमकाता है। ठुकराया जाने का दर्द, आत्मा की परख का स्थान। कभी कभी परमेश्वर आपको अकेला इसलिए नहीं छोड़ता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपको सिखाना चाहता है कि आपका मूल्य मनुष्य से नहीं, उससे है। जब यूसुफ जेल में था, उसने वर्षों तक सोचा, क्या मैं भूल गया हूँ? पर वास्तविकता में वो भुलाया नहीं गया, बल्कि तैयार किया जा रहा था। परमेश्वर उस समय भी चुप नहीं था, वो पर्दे के पीछे योजना बना रहा था। शायद आप भी आज ऐसे समय से गुजर रहे हैं। लोग जिन्होंने वादे किए साथ छोड़ गए, जिनसे आपने प्रेम किया उन्होंने दूरी बना ली। पर याद रखिए, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता 27:10 में वचन कहता है, यदि मेरा पिता और मेरी माता भी मुझे छोड़ दे, तो यहोवा मुझे अपनाएगा। ये एक अद्भुत कहा है। जब सब दूर चले जाएं, तब वो सबसे पास आ जाता है। जब उसका ना सुनाई दे, तब परमेश्वर फुसफुसाता है, मैंने तुझे चुना है। ठुकराया गया पत्थर कोने का पत्थर बन गया। उसके पास आओ जो मनुष्य के द्वारा तो ठुकराया गया, परंतु परमेश्वर के सामने चुना हुआ और अनमोल है। यहाँ यीशु स्वयं एक उदाहरण है। उसे भी ठुकराया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, पर उसी ठुकराए गए मसीह ने उद्धार की नींव रखी। यदि आपका जीवन भी अस्वीकृति से गुजर रहा है, तो आप मसीह के समान मार्ग पर हैं। वो ठुकराया गया ताकि आप स्वीकार किए जाएं। वो घायल हुआ ताकि आप चंगे हो। वो अकेला छोड़ा गया ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति पा सके। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, तो जान लीजिए परमेश्वर आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब हर दरवाजा बंद होता है, तो वो स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। ठुकराया जाना यानी तैयारी का मैदान। अस्वीकृति हमेशा दर्द देती है, पर उसमें छिपा होता है एक आश्चर्यजनक आशीर्वाद। कभी कभी प्रभु लोगों को आपके जीवन से हटाता है, क्योंकि वे आपकी अगली मंजिल के लिए नहीं बने हैं। यदि यूसुफ के भाइयों ने उसे ना बेचा होता, तो वो मिस्र ना पहुंचता। यदि हन्ना को समाज ने अपमानित ना किया होता, तो वो शमूएल के लिए उस प्रकार रो ना पाती। यदि यीशु को ठुकराया ना गया होता, तो क्रूस पर उद्धार पूरा ना होगा। इसलिए जब आप ठुकराए जाएं, तो सोचिए, क्या ये मेरी बुलाहट की दिशा बदलने का समय है? क्योंकि परमेश्वर ठुकराव को भी उपकरण बनाकर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। परमेश्वर के चुनाव की मुहर। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको चुनता है, तो कोई भी मनुष्य, परिस्थिति या शैतान आपको रोक नहीं सकता।
आपके जीवन पर एक आत्मिक मोहर है और ये मेरी है। इफिसियों के पुस्तक 1:4-5 में वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया ताकि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। मतलब ये है कि आपका चुनाव आपके जन्म से पहले ही हो चुका है। दुनिया ने आपको ठुकराने से पहले स्वर्ग ने आपको स्वीकार कर लिया है। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे क्योंकि आप सामान्य मिट्टी के बर्तन में रखी अनमोल रत्न हैं। परमेश्वर जानता है कि उस मिट्टी के भीतर उसकी महिमा छिपी है। अस्वीकृति को गवाही में बदल दीजिए। हर बार जब कोई आपको ठुकराए तो कहिए, धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू कुछ बड़ा कर रहा है। हर आंसू जो आपने चुपचाप बहाया वो स्वर्ग के बर्तन में संग्रहित है। एक दिन जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो वही लोग जो आपको अनदेखा करते थे आपके जीवन में उसकी महिमा देखकर कहेंगे, सचमुच ये प्रभु का कार्य है। ठुकराव आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि नई गवाही का आरंभ है। आप ठुकराए नहीं गए, आप चुने गए हैं। याद रखिए, जब संसार ना कहे तो परमेश्वर हाँ कहता है। जब लोग छोड़े तो यीशु थाम लेता है। जब द्वार बंद हो तो परमेश्वर स्वर्ग के द्वार खोलता है। जब आप टूटे तो वो उसी टूटन में से अपना प्रकाश चमकाता है। आपका अस्वीकृत होना आपकी बुलाहट का संकेत है, क्योंकि शैतान उन पर हमला नहीं करता जिनमें कुछ विशेष नहीं, वो केवल चुने हुए पर ध्यान देता है। तो यदि लड़ाई ज्यादा है तो बुलाहट भी बड़ी है। आइए हम मिलकर एक घोषणा करते हैं, मैं ठुकरा ही नहीं गई हूँ, मैं चुनी गई हूँ। मनुष्य की अस्वीकृति परमेश्वर की अस्वीकृति में बदल जाएगी। जो दरवाजे बंद हुए हैं वे मुझे मेरे उद्देश्य की ओर धकेल रहे हैं। मेरा मूल्य लोगों की राय से नहीं, परमेश्वर के चुनाव से है। मैं ठुकराई गई नहीं बल्कि ताज बनाई जा रही हूँ। मेरे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी क्योंकि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने मुझे मनुष्य की राय से नहीं बल्कि अपनी प्रेम से स्वीकार किया है। धन्यवाद कि जब लोग मुझे छोड़ते हैं तो तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। जब मैं टूटती हूँ तो मुझे अपने हाथों में संभालता है। जब मैं अनदेखी की जाती हूँ तो मुझे याद करता है। पिता, मुझे तेरे चुनाव का बोध दे। मुझे ये विश्वास कि ठुकराव अंत नहीं करके याद दिला बल्कि तेरा नया आराम है। मुझे सिखा कि मैं मनुष्य की राय से नहीं बल्कि तेरी दृष्टि से स्वयं को देखूं। मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं हर अस्वीकृत को गवाही में बदल सकूं। मेरे भीतर से हर असुरक्षा, हर भय को दूर कर मुझे तेरे प्रेम में स्थिर कर। यीशु, जब सब दूर चले जाएं तो मुझे ये महसूस हो कि तू मेरे पास आ गया है। मेरा जीवन उस पत्थर के समान कर जो मनुष्य ने ठुकराया पर तेरे लिए अनमोल बना। मेरे ठुकराव को महिमा में बदल दे, मेरे आंसुओं को आनंद दे और मुझे सदा याद रहे मैं चुनी हुई हूँ और तूने मुझे नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। अगर आज का वचन आपको उत्साहित की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। प्रभु आपके जीवन को आशीष से भर दे और आपके जीवन से बरकत कभी दूर ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।